रांड रंडी ना बोलना। हूँ मैं रांड, हूँ मैं रंडी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आश्रम में फीमेल कैरेक्टर में आपको कई सारी लड़कियां देखने को मिलेंगी, जिनमें से सबसे ज्यादा जो मुख्य है उनका नाम है त्रिधा चौधरी। हाल ही में इनका नाम ज्यादा लिया जाता है। और एक है पम्मी यादव, उनका भी नाम ज्यादा लिया जाता है। बाबा जी इतने बड़े महात्मा है, वो थोड़ी ना ऐसा वैसा सोच सकते, छोटा दिमाग है ना। पुलिस वाले के किरदार में और भी लोग पर्सन है, लेकिन हमें उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन कुछ पर्सनों का नाम हम आपको बताते भी चलेंगे। इसके बाद बाबा के किरदार में बाबा निराला और बॉबी देओल जो है वो भी आपको इस पर देखने को मिलेंगे। और भी भूमिका है, हम आपको उनको डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टोरी की बात अगर की जाए तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर जो एक सीधी सादी सी महिला है या फिर उनके हस्बैंड है जो बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको इस आश्रम वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। हाल ही में रिलीज हुई थी, इसका दूसरा पार्ट भी आपको जल्द ही 11 तारीख को देखने को मिल जाएगा। उसकी बात हम फिलहाल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो बाबा होते हैं इनका दिमाग काफी तेज होता है। उनका दिमाग इतना तेज होता है कि वो किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई एक्टर हो, सबको अपने चक्कर में फंसा लेते हैं। इनके चक्कर में फंसी त्रिधा चौधरी की स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार की है। त्रिधा चौधरी के जो हस्बैंड होते हैं उनको बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। वो बाबा को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो बाबा को गॉड से भी बढ़कर मानते हैं। बाबा उन्हें जो कहते हैं वो उसे मान लेते हैं। एक बार बाबा जी के सामने या अपनी पत्नी त्रिधा चौधरी को लेकर गए तो बाबा को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। उसके बाद बाबा ने फैसला किया कि वो उसके साथ रात बिताएंगे, ऐसी कुछ बात हुई। अब उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ। फिर कुछ रोमांटिक सीन वायरल हुए थे, आपने हाल ही में देखा होगा, हमारे चैनल पर भी दिखाया गया है। यदि आपको वो सीन देखने हैं तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके रिव्यू के बाद बाबा को वो पसंद आ जाती है। फिर बाबा ने उसके हस्बैंड को एक बात बताकर कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है तुम्हारे, उसके बाद इनका लिंक हटवा दिया गया, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी उसको आश्रम में बुलाया और उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत काम किया। तो ऐसी ही स्टोरी थी त्रिधा चौधरी की। त्रिधा चौधरी ने इसका किसी भी तरीके से विरोध नहीं किया था। इस वेब सीरीज में त्रिधा चौधरी को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हुआ, ये बात त्रिधा चौधरी ने खुद कही थी। रिव्यू जब हुआ था इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। फिर क्या होता कि एक जो लड़की होती है रेसलर, वो सोचती है कि मैं भी रेसलिंग करना सीखूं। वो रेसलिंग सीख रही होती है तो कहीं से उसका संपर्क बाबा जी के साथ हो जाता है। जब बाबा जी के सामने वो जाती है तो बाबा जी को वो भी पसंद आ जाती है। तब बाबा जी वही करना चाहता है जो उन्होंने त्रिधा चौधरी के साथ किया था। अब बाबा सोचते हैं कि उसको कैसे लाया जाए। वो लड़की जहाँ पर रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है, बाबा भी वहीं चले जाते हैं। बाबा जी इतने फेमस होते हैं कि उन्हें हर कोई जानते थे, और जब जानते थे तो उन्हें अपने रेसलिंग में आने की अनुमति दे दी और उसके साथ खेलने की भी अनुमति दे दी थी। हाल ही में वो लड़की जब बॉक्सिंग सीख रही होती है तो उसके बाद जब बाबा उसके साथ बॉक्सिंग करते हैं तो उसको कुछ गलत फील होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है कि नहीं, बाबा बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद कुछ इसी प्रकार हुआ, उसे भी नशीला पदार्थ दिया गया त्रिधा चौधरी के तरह। इसके बाद उसके साथ गलत संबंध बनाए गए। जब इस लड़की ने विरोध किया तो उसे मरवा दिया। ये बाबा की कुछ गिरी हुई हरकत थी। उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। जब उसने बहुत ज्यादा विरोध किया उसने बोला, अब उसको मरवा डाला। उसकी जो सिस्टर थी उसको ये बात पता चल गई थी, क्योंकि उसने उसे बात शेयर कर रखी थी। जब उसने ये बात शेयर कर दिया तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक कीड़ा था कि मैं बाबा को फंसवा के मानूंगी। अभी भी बाबा को वो फंसा नहीं पाई है। ये विरोध चालू हो गया है और ये विरोध कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।